अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम 3.2 यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के हवाले से है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। जैसे असां सिंधी में खुटंदड़ अणपूर ऐं अणखुटंदड़ ॾाई अणपूर चवंदा आहियूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के उर्दू में हम मुख्ततिम कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम गैर मुख्ततिम कहते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में फ़र्क क्या है, तो देखिए अगर आपके पास कोई इस तरह का डेसिमल हो, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 4.236 और जब हम इसको हल करते हैं तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है। इसके अलावा हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रेशनल नंबर है 9/10। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि 9 को 9 डिवाइड बाय 10 हो रहा है, तो यानी कि हम इसको 9 डिवाइड बाय 10 करेंगे। चूँकि 10 बड़ा है 9 छोटा है, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे, देन ये बन जाएगा 90। अब 10 का टेबल 90 पे हमारे पास 9 टाइम, तो हमारे पास क्या हुआ, 0 आ गया। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब है कि 0.9 एक क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर ख़त्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 1.32467932 और इस तरह से ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, तो इस नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, जैसे सिंधी में अणखुटंदड़ और उर्दू में गैर मुख्ततिम एशारिया कहते हैं। अब हमारे पास एक मिसाल है। मिसाल के तौर पर 2/3 यानी कि 2 डिवाइड बाई 3, हम अगर इसको हल करें 2/3 को 2 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास देखें 3 बड़ा है और टेबल नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 0 ऐड करेंगे और देन हमारे पास ये 20 बन जाएगा। अब 20 पे 3 का टेबल 6 टाइम हमारे पास 18 आ गया और दोबारा हमारे पास यहाँ पर 2 आएंगे। अब दोबारा से ये 20 आ जाएगा, दोबारा से 6 टाइम टेबल, देन 18 और इस तरह से ये नंबर 6 टाइम बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसके लिए हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसी तरीके से हम एक और मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास 7/6 है। हम 7/6 को क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है, हम इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 7 डिवाइड बाय 6 करेंगे। तो 7 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो इसका जवाब आएगा 1.1666 इस तरह से आएगा। तो हम कहेंगे कि ये नंबर भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये नंबर कभी ख़त्म नहीं हो रहा। तो पहला सवाल हमारे पास है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स एंड आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जेके असां सिंधी में चवंदा आहियूं त हेठि ॾिनल नातिक अददनि खे ॾाई अणपूरनि में मटायो ऐं ख़त्म थींदड़ ऐं न ख़त्म थींदड़ ॾाई अणपूरनि जी सुञाणप करियो। उर्दू में कहते हैं मदरजा झेल नातिक एदाद को एशारिया में तब्दील करें और मुख्ततिम या गैर मुख्ततिम की शनाख्त करें। तो हमारे पास ये सवाल पहले मैंने हल कर दिए हैं, क्योंकि अगर मैं दोबारा से यहाँ पर डिवाइड करना शुरू हो जाऊँगा तो काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने ऑलरेडी ये सवाल तमाम हल कर दिए हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। पहला नंबर सवाल है कि हमारे पास 7/3 है। अब हम ये बताना है कि आया कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है कि या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 7 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 2.33333 और ये हमारे पास ये नंबर अभी तक कंटिन्यू है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि सिंधी में असां चऊं त अणखुटंदड़ नंबर या गैर मुख्ततिम नंबर है। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल है 11/6। अगर 11/6 को हम डिवाइड करें, यानी 11 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास जवाब आएगा 1.83333, यानी कि ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा। तो हम इसको कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अणखुटंदड़ नंबर, जैसे उर्दू में कहते हैं गैर मुख्ततिम नंबर। अब इंग्लिश की जो बुक है उसमें 11/6 है और हमारे पास जो इंग्लिश का ओल्ड बुक है उसमें 11/16 है। तो हमने यहाँ पर ये भी हल कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर 11/16 को हम हल करें तो हमारे पास जवाब आएगा 0.6875, जो कि मैंने यहाँ पर हल किया हुआ है।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आखिर में 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये नंबर ख़त्म हो चुका है। अब अगर ख़त्म हो गया है तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि खुटंदड़, और उर्दू में से कहते हैं मुख्ततिम नंबर। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है -13/9। अब यहाँ पर -13/9 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर हमारा ख़त्म नहीं हो रहा, यहाँ पर नंबर हमारा ख़त्म नहीं हो रहा, यानी कि ये क्या हो रहा है, माइनस की जगह पर हम माइनस रखेंगे, देन हमारे पास जवाब आया 1.4444। तो यानी कि नंबर कंटिन्यूली चल रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जेके सिंधी में समझाऊँ तो अण खुटंदड़, उर्दू में कहते हैं गैर मुख्ततिम नंबर। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 15/7। अब 15/7 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ रहा है 2.142857 और नीचे हम देखेंगे कि हमारे पास ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अण खुटंदड़ या गैर मुख्ततिम नंबर है। इसी तरीके से हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है 14/9। अगर 14 को 9 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास आखिर तक ये सब कुछ जारी है और हमारा 1.55555 इस तरह से कंटिन्यू जवाब आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि सिंधी में ऐसा समझाऊँ अण खुटंदड़ या गैर मुख्ततिम नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है -17/11। अब -17 को यहाँ पर देखिए माइनस है, तो हम इसको माइनस वाला पंगा यहाँ से नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली 17 को 11 से माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास जो माइनस है तो यहाँ पर माइनस में ही जवाब देंगे। तो 17 को अगर हम 11 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास ये नंबर ख़त्म कभी नहीं होगा, तो ये डिवाइड इसे करता जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1.54545454 इस तरह से चलता जाएगा। तो हम इसे कहेंगे कि हमारे पास अगर जवाब 17/11 का -1.545454, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अण खुटंदड़ या गैर मुख्ततिम नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास 19/12। अब 19 को 12 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.58333333 और यहाँ पर देखें कि हमारे पास अभी तक ये कंटिन्यूली चल रहा है, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, जिनके सिंधी में चवंदा अण खुटंदड़ नंबर, उर्दू में कहते हैं गैर मुख्ततिम नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 21/13। अगर 21 को 13 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास 1.6538 और इसके अलावा हमारे पास अगर नीचे देखें तो यहाँ पर ये हिसाब अभी तक जारी है, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और सिंधी में असा चवंदा से अण खुटंदड़ अणपूर उर्दू में कहते हैं कि गैर मुख्ततिम नंबर है। इसी तरीके से हमारे पास -23/14 है, तो हम 23 को डिवाइड करेंगे 14 के साथ, तो हमारे पास जवाब आएगा 1.642857, यानी कि ये हमारे पास अभी तक चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि ये जवाब आया -1.642857 तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अण खुटंदड़ जिसे हम कहते हैं गैर मुख्ततिम नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 भी है हमारे पास -29/15, तो हमारे पास जवाब आया, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.93333, तो यहाँ पर जवाब आया -1.9333। ये ख़त्म नहीं हो रहा, नीचे भी देखेंगे अभी तक ये जारी है, 0 नहीं आया, तो हम इसे कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग अण खुटंदड़ या गैर मुख्ततिम नंबर है। आप उर्दू वाले हैं तो उर्दू में जवाब लिखेंगे, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में जवाब लिखेंगे, सिंधी वाला है तो वहाँ सिंधी में जवाब लिख दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 का बुक में ऐसे भी दिया हुआ है कि -29/5। अगर 29 को 5 के साथ तकसीम करेंगे, देखें यहाँ पर नंबर ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है -5.8, तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, जिसके साथ हम बताते हैं खुटंदड़ डाई अणपूर या मुख्ततिम। क्वेश्चन नंबर 11 में है 31/17। अगर 31 को हम 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ रहा है 1.82352 और ये सब आगे भी जारी है, क्योंकि यहाँ पे देखें 16 नीचे है, अभी तक यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, तो हम इसे कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग सिंधी में चवंदासीं के अण खुटंदड़, उर्दू में कहते हैं कि गैर मुख्ततिम नंबर है। इसी तरीके से हमारे पास 12वां नंबर सवाल है -35/18। अगर 35 को 18 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.94444, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें हमारे पास कंटिन्यूसली ये जवाब आ रहा है
80 72 80 72, तो ये भी ख़त्म नहीं हो रहा, तो माइनस में हमारा जवाब आया -1.9444 और ये से जा रहा है। तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग जैसे असां सिंधी में चवंदासीं अणखुटंदड़ या गैर मुख्तसिम नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है 47/19, तो यानी कि 47 को 19 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है एक हमारे पास, हमने इसको तकसीम किया हुआ है। हमारा जवाब आया 2.47368 और इस तरह से आगे जारी है। तो हम इसको कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, सिंधी में अणखुटंदड़ और गैर मुख्तसिम। इसके अलावा हमारे पास 14 नंबर है, हमारे पास 35/23 है। अगर हम 35 को 23 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास जवाब जो आया 1.5217, ये ख़त्म नहीं हो रहा नंबर, तो हम कहेंगे कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास -20/21, तो अगर 20 को हम 21 के साथ तकसीम करेंगे, क्योंकि 20 छोटा है तो यहाँ पर पॉइंट देके हम 0 ऐड करेंगे, तो उसके बाद हमने ये अपना सवाल हल किया है, तो हमारे पास 0.95238 और आगे ये देखें हमारे पास जारी है, तो हम ये इसको कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 16 नंबर में भी यही है हमारे पास 39/22, तो अगर 39 को 22 के साथ हम अगर तकसीम करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये हिसाब आगे जारी है। तो अगर हमारा जवाब आया 1.77272, तो यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और ख़त्म नहीं हुआ। अब 16 नंबर सवाल जो ओल्ड बुक में है वो है 39/25 है। तो अगर हम 39 को 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि लास्ट में हमारा हिसाब ख़त्म हो चुका है और हमारा जवाब आया 1.56, इससे आगे नहीं जा रहा। तो हम इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ख़त्म हो गया है, यानी कि खुटंदड़ नंबर और इसको उर्दू में कहते हैं मुख्ततिम। क्वेश्चन नंबर 17 में है हमारे पास -41/29। अगर 41 को 29 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास हिसाब चल रहा है और हमारा जवाब आया 1.41379, यानी कि -1.41379। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी तरह हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है 40/31। अब हम 40 को 31 के साथ अगर तकसीम करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास अभी तक ये हिसाब चल रहा है और इसका जवाब जो हमारे पास आया है 1.290325, ये आगे जारी है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, सिंधी में चवंदासीं अणखुटंदड़ या गैर मुख्तसिम नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास -50/37। अब देखें 50 को डिवाइड करेंगे 37 के साथ, तो अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो हमारे पास अभी तक ये हिसाब जारी है। तो हमारा जो जवाब आया 1.351351, तो इस तरह से हमारा जवाब आगे जारी है। तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास 101/41। हम 101 को डिवाइड करेंगे 41 के साथ, तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जवाब आगे जारी है। अगर जारी है तो हम इसको कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि अणखुटंदड़ा, और हम उर्दू में कहते हैं इसको गैर मुख्तसिम नंबर। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि वो है हमारे पास रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। उसमें देखें अगर हमारे पास 1/3 है, यानी कि 1 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जवाब आ रहा है 0.333333। तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई नंबर बार बार, एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हों तो हम उसको कहेंगे रिकरिंग नंबर। अगर देखें हमारे पास 4.6 है, तो हम 4 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हम डिवाइड करने के बाद देखें हमारे पास जवाब आया 0.6666, यानी कि 6 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिकरिंग नंबर है। इसी तरह हम आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास 2/7 है, यानी कि 2 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ। अब 2 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, तो हमारे पास जवाब आया 0.285714। तो अब देखें कि हमारे पास कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हम कहेंगे नॉन रिकरिंग नंबर। ये दोनों हमारे पास क्या हुए, रिकरिंग नंबर हैं। अब अगर हम रिकरिंग नंबर की बात करें तो हमारे पास मिसाल के तौर पर है 1.3333। तो अगर 3 को देखें कि एक 3 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास क्या है, रिकरिंग नंबर है। अगर हमारे पास एक नंबर हो 1.262626, यानी कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ नंबर 2 और 6 एक ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास रिकरिंग नंबर है।
एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 4.2314 2314 यहाँ पर भी देखें, ये हमारे पास एक नंबर है जो हमारे पास कंटिन्यू जा रहा है। इसको भी हम अब यहाँ पर 2314 यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसमें हमारे पास जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग नंबर है। और दूसरा हमारे पास नॉन रिकरिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रिपीट ना करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 3.26152314, यानी कि हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है, नंबर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा बार बार। तो अगर हमारे पास दूसरा मिसाल लें 1.60529143, तो इस नंबर को भी देखें कि हमारे पास ये नंबर ख़त्म तो नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको कहेंगे कि नॉन रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर को उर्दू में या सिंधी में चवंदा आहिनि वर्जंदड़ नंबर, और उर्दू में कहते हैं इसको मत वाली अशारिया, और नॉन रिकरिंग नंबर को न वर्जंदड़ सिंधी में, उर्दू में कहते हैं गैर मत वाली अशारिया। तो अब हम अपनी यूनिट नंबर 3.2 के जो दूसरा नंबर सवाल है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स एंड आइडेंटिफाई विच इज़ रिकरिंग एंड विच इज़ नॉट। सिंधी में आई त हेठि ॾिनल नातिक अददनि खे ॾाई अणपूरनि में मटायो ऐं सुञाणप करियो त कहिड़ो वर्जंदड़ आहे ऐं कहिड़ो न। उर्दू में कहते हैं कि मदरजा झेल नातिक एदाद को एशारिया में तब्दील करें और शनाख्त करें कि कौन सी मत वाली एशारिया है और कौन सी नहीं है। टाइम की बचत के लिए मैंने यहाँ पर तमाम सवालों को हल कर दिया है। अब देखिए हमारे पास जो पहला नंबर सवाल है वो है 19/20। अगर 19 को 20 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ रहा है 0.95, और यहाँ पर हमारा हिसाब ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। तो हमारे पास ये जवाब आएगा ये नॉन रिकरिंग, यानी कि न वर्जंदड़ गैर मतवाली अशारिया है। तो दूसरा नंबर हमारे पास सवाल है 17/6। अब 17 को 6 के साथ अगर तकसीम करें तो हमारे पास क्या होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। अगर ख़त्म नहीं हो रहा तो उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर देखें जवाब में 2.83333, यानी कि 3 यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि रिकरिंग, और सिंधी में चवंदा हूँ वर्जंदड़, और उर्दू में कहते हैं मतवाली। इसी तरीके से हमारे पास अगला सवाल है 15/8। अब 15 को 8 के साथ तकसीम करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास क्या जवाब आ रहा है। 15 को 8 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब ख़त्म हो चुका है, तो हम कहेंगे कि 1.875, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो इसी वजह से ये नॉन रिकरिंग नंबर भी हो जाएगा। नॉन रिकरिंग, न वर्जंदड़ या गैर मतवाली नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 25/10। तो हमारे पास जवाब आया 2.5, यानी कि हमने इसको तकसीम किया, हमारे पास जवाब क्या आया 2.5। तो ये भी हमारे पास नॉन रिकरिंग नंबर हो गया क्योंकि ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद 2/11 हमारे पास, अगर हम इसको जवाब को देखें, अगर हमारे पास इसको तकसीम करें तो 0.181818 इस तरह से जा रहा है, क्योंकि 1818 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि रिकरिंग। ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि वर्जंदड़ ॾाई पूरा गैर मतवाली अशारिया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है 10/3। अगर 10/3 को हम 10 को 3 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ रहा है 3.3333, यानी कि हम अशारिया के बाद हमारा 3 है वो बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास ये रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास रिकरिंग डेसिमल, यानी कि सिंधी में असां चवंदा से वर्जंदड़ ॾाई अणपूर, या हमारे पास उर्दू में कहते हैं कि मतवाली अशारिया हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 11/12। अब 11 को हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11 छोटी अदद है और 12 बड़ी, तो हम यहाँ पर पॉइंट दे के एक 0 ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने इसको तकसीम किया हुआ है, तो अगर देखें कि हमारे पास 0.91 के बाद 6 बार बार आ रहा है। अगर कोई नंबर बार बार आ रहा है तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास रिकरिंग नंबर है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में 16/7 है, और 16/7 को हमने 16 को 7 के साथ तकसीम किया तो हमारे पास ये नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है 2.285714, यानी कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको कहेंगे कि हमारे पास नॉन रिकरिंग है। सॉरी, उसके बाद 9 हमारे पास 9 नंबर सवाल है 2/13। अब अगर 2 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी वही है
हमने तकसीम किया हुआ है। अगर तकसीम करने के बाद देखिए हमारे पास 0.153845 कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इसको कहेंगे कि नॉट रिकरिंग, गैर मुतवाली नंबर है या नवर्जनल डायन पूरा है। उसी के बाद हमारे पास 4/25 है। अगर इसको हमने हल किया हुआ है तो यहाँ पर देखें कि 4 को हमने डिवाइड किया 25 के साथ, तो हमारा जवाब आया 0.16, यानी कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है और टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। तो हमारा जवाब आया नवर्जनल गैर मुतवाली। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 3.2 ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।